हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम हनुमान जी को लंका भेजते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, और लंका में पहुँच करके वह विभीषण जी से मिलते हैं और विभीषण जी उनसे बताते हैं कि माता सीता को कहाँ रखा गया है, और वह देर न करते हुए तुरंत माता सीता के पास पहुंचते हैं। माता सीता को विश्वास दिलाते हैं, माता सीता को सुग्रीव और राम जी की दोस्ती की कथा बताते हैं और इसके बाद की कथा उनको बताते हैं और उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी दिखाते हैं माता सीता को। तब जाके माता सीता को विश्वास होता है कि प्रभु श्री राम हमारी पता लगाने के लिए, मेरी खोज खबर रखने के लिए इन्हें हनुमान जी को भेजा है। तब हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप धारण कर लिए, एकदम छोटे से बच्चे का। तब माता सीता उनको दुलार करती हैं। अब ये सोच लीजिए कि हनुमान जी कितने भाग्यशाली थे कि जिनको माता सीता दुलार की। तो चलिए हम लोग इस कथा को पूरा विस्तार से सुनते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। प्रभु ने मुझे लाने की अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, आपको लेके चला जाता। किसने बोला? कितना बड़ा स्वरूप है हनुमान जी का, इतना छोटा। इतने छोटे हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं। अब बोले माई मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाएंगे। हनुमान जी एकदम तन गए हैं। माँ बोली अच्छा ठीक है, कूल डाउन कूल डाउन। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं वहां सबका साइज ही आप ही वाला है कि कोई आप से भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली नहीं है मेरा स्वरूप। माँ बोली असली दूसरा है। हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं आपको। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए मैया से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हेतहात इतना बड़ा स्वरूप, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। हनुमान जी बोले मां आपको लग रहा है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं मां, हमारे में न बल है न बुद्धि है। नहीं बल बुद्धि विशाल। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जीवन में जब तक मानिएगा कि हम बलवान है, बुद्धिमान है, फंस जाइएगा। और जब तक मानते रहेगा कि हमारे में बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम भगवान के भरोसे यात्रा करते हैं कि जीवन में कभी ना अटकिएगा, ना कहीं भटक पाइएगा। हनुमान जी बोले हमारे में ना बल है ना बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हिरण हैं। लेकिन एक बात कहें, गरुण जानते हैं ना, गिद्ध सर्प को खा लेते हैं, सर्प को। लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बना सकता है मां। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है, प्रताप है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के बल से करते हैं, अपने बल से नहीं करते मां। मां गदगद हो गई। मां ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद देकर बलवान बनाया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर
अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत नायक छो, करहूँ बहुत नायक छो, करहूँ बहुत नायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। और ये सारे आशीर्वादों को देने के बाद अंत में सीता जी ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री राम आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, खूब आनंद मनाए, बार बार माँ के चरणों में बंदन करते हैं। और उसके बाद बोले, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर बगीचा में फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली, रखवाले बहुत है बेटा, मोटे मोटे यहाँ पर बहुत मारते हैं सब। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय नहीं है। माँ बोली, क्यों? हनुमान जी बोले, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माँ ने अनुमति दी, कहा हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले हैं और दर्शन करिए। चले उन्नाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल अर्पित पउ पारे, खाए सि फल अर्पित और क्या पारे, है? रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठय भट नाना, सुनि रावण पठय भट नाना, नहीं देखी कर जेऊ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सबर जनी चर कपि संधारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, मुनि पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा, पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप जहि तर जाता, हिनि पाति महामुनि गर्जा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिनि पाति महामुनि गर्जा। हनुमान जी महाराज चले, कहाँ चले? बाग में। पहले पेट भर के हनुमान जी खाए, फल खाए ऐसी। अब दर्शन करिए। हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, रावण से बिना मिले चला जाऊं? मिलना जरूरी है ना रावण से, है? अब हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा के साथ सब लेके जाएंगे रावण के पास। तो कोई उत्पात किया जाए कि हमको सब पकड़ के रावण के पास पहुंचावे सब राक्षस। तो हनुमान जी पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के और जो नीचे रखवाले थे उनको दिखाने लगे, देखो तोड़ दिया हूं, आम तोड़ दिया, ये सेव तोड़ दिया। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार एक बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, मैं भी रेस्ट कर रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी देखी तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो पाया, तो गोस्वामी जी कहते हैं तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी महाराज वृक्षों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर बोले, सरदार वृक्षों को तोड़ रहा है, अच्छा चलता हूं अभी। रखवाले दौड़े हनुमान जी की ओर। हनुमान जी तो यही ढूंढ रहे थे कि आए सब। हनुमान जी आराम से बैठ गए नीचे। जैसे रखवाले आए, 10 को इधर दबोचे, एक हाथ में 10 और दूसरे हाथ में 10, अब पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी वहीं पर सीताराम रगड़ना शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में सब मर जाते थे।
आते गए हनुमान जी रगड़ते गए, आते गए रगड़ते गए। अंत में 12-13 ठे बचे रखवाले। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर पकड़ के अभी एक बार घसीटे थे। सीताराम बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट हैं, तो हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे मेरे बारे में? बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है सब बताएंगे रावण को। हनुमान जी छोड़े सब पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा, सबका हालत बिगड़ गया था, पूरा नोचा उचा गया था चेहरा, और एक ही बार तो घसीटे थे हनुमान जी। तो रावण पूछा हु आर यू? रावण और रखवाले बोले अंग्रेजी मत बोला आज, पहले जो हम बोलते हैं उसको सुनिए, हम लोग रखवाले हैं। रावण बोला तो क्या हुआ? पहले पूरी बात तो सुनिए प्रभु। नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। तो रावण बोला हम क्या करें? आगे पूरा सुनिए ना। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। बोले जितना मेंटेनेंस पर आपने आज तक खर्चा किया था बजट का रुपया, सब बराबर कर दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? फल खाए सी तरु तोड़े लागा। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां पहुंच गए, हमसे पहले जो गए थे सीधे ऊपर पहुंचाया है। रक्षक मर्द मर्द महिदारे। रखवालों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। हमको एक ही बार रगड़ा था कि हम लास्ट बोल दिए, बच गए। ऐसा रगड़ा है प्रभु, बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो हॉस्पिटल जाओ। तुम लोग उन सबको रावण भिजवाया उपचार के लिए। भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ, पकड़ लोगे? सारे भट्ट एक साथ बोले पकड़ लेंगे। मार दोगे? मार देंगे। रावण बोले शाबाश, जाओ फतह करके आओ। सारे भट्ट निकले रावण के दरबार से, कौरबो लौड़बो जीतबो रे। लेकिन जैसे बाहर निकले दरबार के, उसमें से 10-12 ठे बहुत डरपोक भट्ट थे। वो जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए सरकार। एक कह रहा है कि देखे थे पूरा मुंह नोचा गया था उसका, रखवाले का, बहुत खतरनाक ढंग से रगड़ता है सुने हैं। एक ही बार रगड़ा है तो पूरा देह चुनचुना गया है उन लोग का। नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, एक काम करो पीछे रहो पीछे रहो, ये बहुत जोश में है ये लोग, सवेरे जलपान बहुत बढ़िया किए, इन लोग को आगे रखो हम लोग पीछे रहेंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, लड़ी लेंगे, और यदि ये मर जाएंगे तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। तो जितने डरपोकवा थे सब पीछे छिप गए और बाकी सब भट्ट हनुमान जी के सामने गए। इस बार हनुमान जी देखे कि बहुत बहुत संख्या में राक्षस आ गए हैं, तो हनुमान जी बोले हाथ से कितना देर तक रगड़ेंगे सबको, एक ही बार में फ्राई किया जाए। तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा के रखे हैं, विशाल वृक्ष। जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी लेके झम झम मार से गए, जय श्री राम। वो देखें वो मॉस्किटो नेट, वो बैट, कई आदमी चार्ज करके घंटों लगे रहते, एगो भेटा जाओ खाली एगो, चट मारते हैं उसको। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस नेट लेके बैठे थे। जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। हनुमान जी बोले और कोई छुपा है तो बाहर निकले। जितने डरपोकवा थे सब भगे, भाग हम लोग की बारी आ गई। जाकर रावण से बोले सब मर गए सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं थे, सब मर जाते तो आपके बारे में कौन आपके पास कोई सूचना लाने वाला चाहिए ना। रावण बोला फिर से रगड़ा सबको, नहीं सरकार इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने पर वो दबोच के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे उसके, 25 लोग। क्या हुआ? भट्ट बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों?
बोले जो पीछे से गया था उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल। ये कहूं नीचे नहीं गिरा भट्ट कि हम लेकर आवे उसको आपके पास। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, जाओ सुभटों की सेना लेकर जाओ। अक्षय कुमार पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार रथ पर बैठ कर गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को पता चला रावण का बेटा है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष, और दौड़ पड़े। अक्षय कुमार कुछ सोचता उसके पहले पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी जय श्री राम अक्षय कुमार के रथ पे चला दिए। चटनी बन गया उसका, वहीं मर गया। अब उसके साथ कौन आया था? कौन आया था? सुभट। भट्ट से ऊपर वाली सेना सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट रोने लगे, अरे बाप, अब हम लोग को न जाने कैसे मारेगा ये। हनुमान जी बोले सब शांति से बैठो यहाँ पर, सारे लाइन लगा के सुभट बैठ जाओ यहाँ पर। सारे सुभट बैठ गए। हनुमान जी महाराज धूल जानते हैं, धूल धूल जमा कर रहे थे पूरा। अभी राक्षस सारे सुभट परेशान किए, धूल क्यों जमा कर रहा है। दो चार डर के मारे सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कछु मार से, जो भागने को भय हनुमान जी पकड़ के हाथ पला के मरदेसी कुछ को पकड़ कर मरदेसी मिट्टी में रगड़ना तोड़ किए। कछु मिली धरे हनुमान जी कुछ को मारते हैं, कुछ को मिट्टी में रगड़ते हैं, कुछ को धूल में रगड़ते हैं। इधर उधर से छटक कर दो चार भगे। रावण के पास जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया अक्षय कुमार। और हम आपसे एक बात बोले, कोई कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? सुभट बोले प्रभु मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, और समझाया मेघनाथ को, देखो मारना मत, मारे सुजन सुत बांधे सिताही, उसको केवल किसी तरह बांध करके लाओ तुम। मेघनाथ चला संग में महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे मेघनाथ को एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। वृक्ष गिरने से पहले ही मेघनाथ रथ से कूद कर भाग गया आकाश में माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर चले गए, अभी तुमको नीचे लाता हूं। उसके साथ महाभट गए थे। कौन गए थे? महाभट। मालूम है हनुमान जी महाभटों का क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, सारे बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए। केश जितने थे सारे मानिए निडिल बन गए, सुई। और उसके बाद महाभटों को पकड़ के हाथ में रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी महाराज कहीं कहीं कपि मर दही, कहीं कहीं कपि मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। 2 मिनट रगड़ने के बाद काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू भई तो चमड़ा निकलना शुरू हुआ, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटा है वहां फिर रगड़ेंगे। राक्षस चिल्लाते हैं मेघनाथ पर, हम लोगों को लाके फंसा के ऊपर चला गया, ये कपी रगड़ के मार रहा है, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी बोले रगड़ नहीं रहा हूं, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा हूं तुम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के साथ भिड़े, और गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया। जैसे बेहोश होकर गिरा, वहीं पर एक पेड़ था। हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ के नीचे देखने लगे। क्या देख रहे थे? बेहोश है, एक बार आंख खोले दूसर का फिर दूंगा। मेघनाथ ने मूर्छा खोली तो धीरे से देखा, हरी राम ऊपरे बैठा है।
अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत इसको। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा मेरा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने हनुमान जी पर। और आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला